पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, अब आप हमें पापमोचनी एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान बोले, यह एकादशी 8 सिद्धि 9 निधि को प्रदान करती है। एक समय की बात है, कुबेर के बाग में च्वन्य ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि बड़ी कठोर तपस्या में लगे थे। तब इंद्र ने सोचा कि यदि मेधावी की तपस्या सफल हो गई तो मेरा इंद्रासन छीनकर इंद्रलोक के राजा बन जाएंगे। इसलिए उनकी तपस्या भंग करने के लिए विघ्न डालना चाहिए। यह सोचकर इंद्र ने कामदेव और मंजूषा अप्सरा को हुक्म दिया कि मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करो। हुक्म होते ही दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया। कामदेव ने अपने काम के तीर चलाने आरंभ किए और अप्सरा ने मधुरता से नाचना आरंभ कर दिया। समाधि टूटने पर मेधावी ने एक सुंदरी को नाचते हुए देखा। वे उसके रूप और लावण्य से मोहित होकर एकटक उसकी तरफ देखने लगे। कामदेव के वशीभूत हो दूसरे की स्त्री में आसक्ति होने के कारण मेधावी ऋषि की तपस्या नष्ट हो गई। जब मेधावी ऋषि को यह ज्ञात हुआ कि इस ऋषि में आसक्ति होने के कारण मेरी तपस्या भंग हुई है, तो वे क्रोध में भरकर अप्सरा को शाप दे बैठे कि तूने मेरी तपस्या भंग कर दी है, इसलिए तू पिशाच योनि को प्राप्त कर बहुत कष्ट उठाएगी। यह अप्सरा बोली, हे ऋषि, मेरे कर्म का फल मुझे मिला है, लेकिन कृपा करके आप मुझे पिशाच योनि से छूटने का उपाय भी बताने का कष्ट करें। मुनि बोले, हे नीच अप्सरा, तूने क्षमा नहीं करने का योग्य को कर्म किया है, फिर भी तुझ पर दया कर मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ। तू चैत्र मास की एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक कर, जिससे तेरा पाप नष्ट होकर तू पिशाच योनि से छूट जाएगी और फिर अप्सरा बनकर इंद्रलोक में विचरण कर सकेगी। इसके बाद वह पिशाच योनि को पाकर पृथ्वी पर भटकने लगी। जब चैत्र की एकादशी आई तब उसने बड़ी श्रद्धा से विधि पूर्वक पापमोचनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह पिशाच योनि से मुक्त होकर फिर से इंद्रलोक में पहुंच गई। बोलो श्री हरि भगवान की जय।